तू घर पर करो ना, रेस्ट करना, अलमारी में घर में बैठ कर आलस मत कर। पिताजी, मैं नहीं कर सकती। सुनिए, मैं मरने वाली। पापा जल्दी आओ, फैमिली फोटो, बस आप ही बचे। छोड़ो, किसी को परवाह नहीं, जबकि मैं ही उनकी सगी बेटी 10 साल बाद अब घर आई हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। और घर में एक बहन है। ये तुम्हारी बहन है, सू मेंग। दीदी आपका स्वागत है। मम्मी पापा ने कहा मेरी तरह दिखती, इसलिए उसे गोद लिया। हमारा परिवार आखिरकार एक। मुझे लगा माता पिता मिलने पर मुझे बहुत प्यार मिलेगा। दीदी मैं बीमार हूँ, क्या आप मुझे लेना? तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। तुम बेशर्म लड़की, हम तुम्हें खिलाते हैं, पालते हैं, और तुम ये कर रही हो। गल्ला में तू परिवार का नाम डुबो। पापा हाँ, दीदी को मत कहिए, वो गांव से आए, शहर का लालच। अगर पता तुम ऐसी वापस नहीं। कह दिया मैं प्रेस नहीं करूँ। मिसेज सू, क्या कब्र हटाएंगी? आप कीमत मांगिए। कुछ है, तुम्हारी ये जिंदगी दुखद थी तो कोई बात नहीं, पर भूत बनकर भी इतनी बेबस क्यों? यहाँ तक कि तुम्हारी कब्र को लोग छीनना चाहते। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जल्दी, मुझे इसकी अभी जरूरत। ओ, वैसे क्या तुम मेरी लाश उठाने, क्या ये मुमकिन? क्या तुम ठीक हो? मुझे उसका पता दो। नमस्ते अध्यक्ष। 10 मिनट, डुंगाई विला ब्लॉक 5। तुम बहुत अच्छे हो, मेरी लाश उठाने। क्या तुम ही हो जिसे वो कब्र चाहिए? तुम जाग गई, क्या अब भी कहीं दर्द है? मैं अपनी कब्र नहीं बदलना चाहती। मैंने एक गुरु से सलाह ली, वो कब्र की जगह किस्मत वाली जगह है। वो अगले जन्म में मेरी रक्षा करेगी, बिना किसी बीमारी के, खुशहाल और सुखी। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है? पूछे अगर तुम नाश्ता नहीं तो क्या हम हवा। पिताजी, माँ, मैं आज नाश्ता नहीं बना सकती, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द। क्या ये स्टमक कैंसर की दवा नहीं है? सू चेंग, तुम्हें स्टमक कैंसर है। मुझे देखने दो। भाई ये तो विटामिन की गोली। सू चेंग, बीमार होने का नाटक करने की भी एक हद होती है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ यहाँ बीमार होने का नाटक मत करो। खाना नहीं बनाना है तो घर पर रहकर क्या करोगी? हाँ हाँ, मैंने उन्हें बताया पर उन्होंने यकीन नहीं। अब ये ट्रिप बेकार है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। जो कहना था मैंने कह दिया। शुक्रिया। भूत बनने के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। चलो शादी कर लेते हैं, मरने के बाद हम एक ही कब्र में रहेंगे। सिर्फ एक कब्र के, क्या ये जरूरी? मेरे माता पिता की कब्र तुम्हारी खरीदी कब्र के पास है। उनके जाने से पहले मैं उनसे मिल नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि बाद में पूरा परिवार साथ रहे। उस कब्रिस्तान में सिर्फ तुम्हारी खरीदी हुई, एक ही जगह बची। नहीं नहीं, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर ले। मैं नहीं चाहती कि 3 लोग साथ दफन हो। कोई तीसरा नहीं होगा। चलो हम अभी शादी रजिस्टर करते हैं। मैं पहले अंदर से कागजात ले, तो मेरा इंतजार। कपड़े नहीं, सिंक में बर्तन सड़। सूचेंग का बाहर निकल। दीदी कहीं हमारी गैर मौजूदगी में फिर से तब। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। तुम कहाँ मर गई? घर का काम भी नहीं। देखो इस घर को क्या हालत। जब मैं घर आई थी तब यहाँ आंटी काम करती, फिर क्योंकि मैं अकेली 4 लोगों का काम कर लिया, इसलिए आपने उन आंटी काम से निकाल दिया। अब से घर का काम मैं नहीं करूँ। आप पहले वाली उन आंटी को वापस बुला लीजिए। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? मैं शादी कर रही हूँ, मैं कागजात लेने आई। तुम बेशर्म घिनौनी लड़की, एक पराया मर्द के साथ रिश्ता तय कर लिया। सू परिवार हांगझोउ शहर का बड़ा नाम है।
लड़के को दहेज में कंपनी और दुकानें देनी होंगी, अगर नहीं दी तो शादी भूल जाओ। तो मम्मी, आपको क्या लगता है मेरी कीमत कितनी कम और कितनी दुकान? कोई हुनर नहीं, 3rd ग्रेड कॉलेज से पढ़ी, शक्ल भी साधारण है, अक्ल भी कम है, तुम कौड़ी के भाव हो। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, अपनी बेइज्जती खुद कराए। यार जो भी, मैंने आपकी एक बड़ी मुश्किल हल कर दी। क्या अब आप मुझे जाने दें ताकि मैं शादी कर सकूं? तुम मेरी संतान हो, शादी तो दूर की बात, अगर मरना भी हो तो मेरी इजाजत चाहिए। रुक जाओ, इससे जाने इसकी टांगे तोड़ दो, देखते हैं कहाँ जाती है। इतनी देर क्यों लग गई? मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। परिवार एक सूचिंग से क्या फर्क पड़ेगा? माँ, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने सच माइंड सुइसाइड किया? और क्या? बस इतना सखून? फिर से नतक कर रही हो, किसे दिखा रही हो? मेनतम जैसी नीच औलाद को क्यों जन्म दिया? लगता है दीदी हुमायूं छोड़ना नहीं चाहती, सुसाइड करने की कोशिश, फिर पछतावा हुआ और अस्पताल चली गई। दीदी मरना नहीं चाहती, दीदी बस चाहती है कि हम उनका ध्यान रखें। जैसा तुम चाहती हो मेरी माँ ने। हाय वाली कौन? ये चलाक लाड़की वाला नाटक पांड कर। तुम अपनी बहन साइज से बात कर रही हो। क्या तुम नहीं जानते सुचिंग के मन माइंड क्या है? वो बास मेंग मेंग से जलती है क्योंकि वो समाज दर है और अज्ञाकरी है। तुम बस दूसरन से जलने के हाई लायक हो। हाँ, मैं जानती हूँ। तो क्या है? क्यों आप साथ में घूमने जाते हैं और मैं घर पर काम करती हूँ? क्यों सो महंगा 10 लाख की फीस आर्ट स्कूल में जा सकती है, लेकिन मुझे अपनी फीस खुद कमानी पड़ती है। मैं कई बार से पूछा क्यों, जबकि मैं है आपकी असली बेटी हूँ। मैं तुम्हें पिताजी लॉक टैप जलते हैं जब दूसरों के पास वो हो जो उनके पास नहीं, अब बस यूजे दोस्त रहते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा कि यूजे भी वो सब दिन इतना भेदभाव करना एक बीमारी है। तुम कौन हो? ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ। आप शायद दीदी के बॉयफ्रेंड अच्छा है कि आपको उनके पूरा चरित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज दीदी का ध्यान रखें। ऐसी लड़की ने आप सबको इतने साल बेवकूफ बनाया, कितने मूर्खाई ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इस हर माइन इतनी सारी रोशनी है, लेकिन एक भी मेरे लिए नहीं चाल रही। माफ करना, तुमसे शादी का वादा, लेकिन मैं अपना पहचान पा वापस ना हिला सकी। मेरे साथ घर चलो। तुम्हारा घर ऐसा दिखता है मान से पहले मैं ठंडी और संपत्ति मैराथन में नहीं रहना चाहता। ना है बहुत लोगों से मिलना, हाय शहर के लोग, खासकर अमीर लोग। अनमाइन कोई जज्बात नहीं होते। मेरा घर एक पुरानी इमारत में है, घर में सिर्फ एक दादी है। तो क्या बुरा लगेगा अगर तुम किसी मारे ना वाले को घर लाओ? बिल्कुल नहीं, वो तो हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी लड़की को घर लाऊं। लेकिन अब लेकिन छोड़ो, मेरे साथ घर चलो। एक पुराना घर तैयार करो, दादी को वहां ले आओ। दादी, अरे वाह, तो ये मेरी पोते की बहू है। कितनी सुंदर दिखती है। आओ आओ, हाथ धो लो, अंदर चलो खाना खाने। ए आओ, जल्दी चलो। ए ए ए ए, ए। हाँ हाँ हाँ। देखो ए भी, ये सारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस बच्चे को देखो, बदमाश लड़के। ये सब जज्बाती बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से कॉमेडी शो मेरे लिए चलाओ। इधर आओ।
बहुत दुख झेला है तुमने। आगे से दादी तुम्हारा ख्याल रखेगी। आओ खाना खाओ। बाहर की सफाई करवाने के बाद भी इतनी तरह उनकी बदबू क्यों है? और सुचेंग का काम साफ नहीं किया। आखिर गांव की गवार है तो है, कामरे माइन सादे ह्यू कीदे छुपे हैं। हाँ, आज तो पहल हाँ कार से निकल देना चाहिए। ये इतना खून बह रहा है। सू चेंग सच में मरना चाहती है। बस मरना मरना, दिन भर जान देने की बातें। आखिर इस घर ने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या आप देख नहीं पा रहे? वो बीमार है, इसलिए जान देना चाहती है। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट पूरी ठीक गई, कुछ भी साफ नहीं दिखा। पता नहीं दिखा बीमारी क्यों ना। हम दीदी के ऑफिस जाकर उनसे पूछ। लेकिन वो शायद अब हमसे मिलना नहीं चाहती। अरे दीदी को वो ड्रेस पसंद है, वो गाउन वाली ड्रेस, हम वो उनके लिए ले चलते, वो पक्का खुश हो जाएंगे। मेंग मेंग ही समझदार है। सू चेंग अगर तुम्हारी आधी भी परवाह करती। तुम पहले घर जाओ, इस्तीफा देने के बाद घर आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऑफिस में ठंड बहुत है, कहीं बीमार न पड़ जाओ। इस्तीफे के बाद हम अस्पताल चलेंगे। हाँ। सोचिए, देखो क्या समय 11 बजे ऑफिस आ। क्या तुम अपनी हद पार? और इस पराया मर्द के साथ वापस आई हो। कल रात क्या फिर से गुलछर्रे उड़ा रही थी? क्या ये कंपनी आप लोगों की है? हमारे सू परिवार में बोलने का कोई पिताजी, माँ, आप गुस्सा मत होइए। चिंग चेंग, अगर कोई बात है या तुम सच में बीमार हो तो भाई को बता सकती हो। हम यहाँ आज तुम्हें घर ले जाने आए हैं। मैं वापस नहीं जाऊँ। दीदी आपको ये ड्रेस पसंद थी, मेरी ये गाउन वाली ड्रेस, अब मैं ये आपको देती हूँ। आप हमारे साथ चलिए, ठीक है ना? तुम ऐसा क्यों कि मैं तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीज में, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी पहनी हुई चीजें लूं? सू चेंग, तुम्हारी बहन ने प्यार से तुम्हें तोहफा दिया है, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? आज मेरे होते हुए उसकी एक उंगली को भी छूने की हिम्मत कौन करेगा? वाह, सू तुम्हारे पे निकला। हम कितनी शालीन था। तुम्हें घर ले, तुम हमें तेवर दे, एक कपड़ा तक मेरे पास पहनने को कुछ नहीं। पापा गुस्सा मत हो, सेहत खराब हो जाएगी। मैं आपके लिए नया ले। महंगी महंगी समझदार। पक्षपात एक बीमारी है, बेहतर होगा कि आप अस्पताल जाकर दिखाएं। तुम एहसान फरामोश, क्या हमारे तुम्हें खाने की कमी या कपड़ों की कमी? पक्षपात कहाँ हूँ? सही कहा। अगर हम पक्षपाती हैं तो इन सालों में जो कुछ हमने तुम्हें दिया वो सब लौटा दो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किन सालों में आपने मुझे आकर दिया क्या। रुको, टर्न और मैं आपने ही दिया। अभी एक हिस्सा लौटाती हूँ, बाकी का मेरे मरने के बाद पूरा हिसाब हो जाए। ये ताबीर तू मैंग को नहीं चाहिए, उसके गले में जो पेश की बटन जेल और मेरा ये वाला 10-20 रुपए का मूंगा शर्ट मेरे स्कूल के सब खर्च के लिए दिया गया कार्ड, जिसकी सीमा 100 रुपये, जबकि सुमेंग के पास बिना सीमा वाला एड ऑन कार्ड। ये सुमेंग पुराना फोन, ये सुमेंग के नाप के न होने वाले जूते। अब बस ये बचा 10 रुपए का कैनवस पर। मैं सब कुछ लौटा रही हूँ। ये परिवार तो बहुत ही पक्षपाती है। तुम कैसी बच्ची हो, इतनी छोटी बातों का हिसाब रखती हो? तुम हिसाब चुकता कर। अभी जो तुमने कपड़े और पैंट चाहिए सू परिवार के नहीं, अगर लौटाना है तो अभी इसी वक्त उतार दो। ये आपका है, इसे पकड़िए। ठीक है, अब मैं सब कुछ लौटा रही हूँ। इसके बाद जीते जी सू परिवार की और मरने के बाद भी उनकी नहीं। स्टमक कैंसर, स्टमक कैंसर। मुझे मत छू। दीदी ये सब मेरी गलती है कि माँ पिताजी मुझे घर ले आए और आपका सारा प्यार से छीन लिया। सब मेरी गलती। हाँ। मेंग 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 मेंग, मैंग, तुम ठीक? शांत हो जाओ, हम नहीं देखेंगे। मैंग, मैं तुम्हें क्या क्या तुम ठीक हो? उसे अस्पताल ले जाओ। चलो उठो।
बेहोश होने से तुमने उससे क्या, उसने इतनी ज्यादा खून की उल्टी मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो खुद बेहोश, मैं भला कैसे बोल सकती हूँ? बस करो। सू चेंग अब ठीक तो है, इतनी जोर से मत बोलो, बेटी को मत डराओ। सू मेंग, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, इसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें लो शुगर भी नहीं है। सू मेंग, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें लो शुगर भी नहीं है। सू मेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा इस्तेमाल किया चेंग चेंग को सताने के लिए। तुमने चेंग चेंग की दवा बदली थी, अगर तुम ना होती तो मुझे बहुत पहले पता चल जाता कि चेंग चेंग बीमार थी। तुम सच में बहुत, मैं कितना मैंने तुम जैसी जहरीली लड़की को गोद, आज से ही तुम सू परिवार से, अब से तुम सू नाम का इस्तेमाल नहीं 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 पापा, भैया, मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जानबूझकर, मैं बस आप लोगों से बहुत प्यार, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। आप लोग बहुत शोर कर, दीदी मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांग, प्लीज पापा और मम्मी मुझे ना निकाल। ये सू परिवार के जो तुम्हें निकाल रहे हैं, मेरा इससे क्या लेना? मैं तो बस एक बाहरी इंसान। नहीं यहाँ से चली, पापा, मुझसे गलती हो गई, दफा हो जाओ यहाँ मुझसे गलती हो जाओ, निकलो यहाँ से। चेंग चेंग, क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? अगर तुम्हें दर्द है तो मम्मी तुम्हारे लिए व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी लाएगी, तुम्हें बचपन में ये बहुत पसंद थी। तकलीफ मत कीजिए मिसेस सू, तुम मुझे मम्मी भी नहीं बुला रही हो। मेरी कोई माँ नहीं। चेंग, मैंने घर के कागजात उस लड़के की दादी को दे, अगर तुम शादी करना चाहती तो कर लो। इजाजत देने के लिए शुक्रिया मिस्टर, अगर और कोई बात नहीं है तो कृपया अब आप चाहिए। चेंग चेंग, ये सब मम्मी की गलती है, मेरी ही गलती है, मैं ही गलत थी जो मैंने एक एहसान फरामोश लड़की को पाला। चेंग चेंग, ये सब पापा की गलती, मेरी ही गलती, बहुत पहले सब कुछ साफ कर लेना। भैया अब से सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखेगा और कभी किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। चेंग चेंग आप लोग चाहिए, आप चाहे जो भी करें, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँ। चेंग चेंग, जब बच्चा मरने वाला था तब तुम आए, अब पछताने से क्या होगा? बाहर निकलो। मैं तुम्हारा, तुम पापा चलिए यहाँ से, अगर सू चेंग को और तनाव हुआ तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। चेंग चेंग, मम्मी फिर कभी तुमसे मिलने आएगी? हम फिर कभी मम्मी चलिए। कब्रिस्तान, इसे हटाने के लिए कितने पैसे चाहिए? कब्रिस्तान, कितने पैसे माइनस हटाओगे? क्या क्या हम ऐप कब्र नहीं मिलाई? अब नहीं मिला सकते। बदमाश लड़के, क्या बोल रहे हो? बच्ची, ये काबरे ये भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें स्टमक कैंसर नहीं है, तुम नहीं मरोगी। माफ कीजिए मिस सू, पहले आपका टेस्ट सैंपल किसी और के साथ बदल गया था। सच तो ये है कि आपको सिर्फ गंभीर स्टमक उल्सर है, शायद ये आपके लंबे समय के तनाव और अनियमित खानपान की वजह से है। अगर सही इलाज हो तो बहुत जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सू चेंग को सर स्टमक अल्सर, पिताजी, वाह भैया, मैंने सुना है सू चेंग को बिल्कुल स्टमक कैंसर नहीं है, यूज पेट की छोटी सी बीमारी, यकीन नहीं तो जांच कर। ये तो सच है। मेनसू चेंग की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, यूज स्टमक अल्सर हाय हाय। ये नीच और इसलिए हम अपने आगे झुकने पर मजबूर। पिताजी, माँ जब ऐसे में पख्तने की जरूरत है, भी उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, ये अच्छा है। मेंग मेंग सही के रही है, आप से सू परिवार की सिर्फ मेंग मेंग है, एकमात्र बेटी है। वो कब्र मुझे तुम्हें दे देना चाहिए, लेकिन टाइम मुझे लगा था कि मैं मारने वाली हूँ। वो जगह खरीदने मेरी सारी कमाई खर्च हो गई, तो क्यों ना मैं इस तुम्हें आधी कीमत पर बेच दूं। दिखाए बेचने की क्या बात है? मैरिज सर्टिफिकेट मेन पहले हाय बनवा लिया है। हमने पहले हाई तय किया था, मारने के बाद एक हाई कब्र होगी, ये भी टम मुकर नहीं सकते। दादी, जरा अकेले माइंड बात करते हैं।
दादी, पहले मुझे उस पर तरस आ रहा था, अब यूज कैंसर भी नहीं है, तुम्हें शादी क्यों करूं? क्या चेंग चेंग अब बेचारी नहीं है? वो बिल्कुल अकली है, उसके पास कोई अपना नहीं है। अगर तुमने उससे शादी नहीं की, तुम्हें अपनी सांस रोक लूंगी और खुद को मर डालूंगी। दादी दादी ठीक है, बात कीजिए, मैं करूंगा, मैं शादी कर लूंगा, ठीक है? सच में? लेकिन मेरी एक शर्त है, बताइए। हमारी असली पहचान मैट बताना। तुझे को हमें लोग पसंद नहीं है, और वैसे भी वो सुपरिवार अकेले लोग नहीं है। हो सकता है कि हमारी पहचान जाने के बाद वे सुचेंग को परेशान करें। मैंने भी यही सोचा था। चलो अब अंदर चलते हैं। चेंग चेंग, देखो बेटा, हमारे पास कब्रिस्तान के लिए पैसे नहीं हैं। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो आज से तुम हाई घर की मालकिन हो। मैं हाँ, इस लड़के से कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, अपनी सेवा करवाना, दशकों तक काम कर, ये कर्ज उतर जाएगा, फिर कब्रें मिलाना, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सही नहीं। तुम फेदेमैन हो। अच्छा ठीक है, तुम अभी जागी हो, इतना मत सोचो, दिमाग थक जाएगा। अभी आराम करो, याद रखना, तुम्हारा पति है, तुम्हारी दादी है, हम सब है, अब तुम्हारा परिवार है। जय हाँ, प्यारी बाकी। मेहनत और संघर्ष, मेहनत संघर्ष, मेहनत संघर्ष। मेन बाटर आई हूँ, मेन सवेरे नहीं लगाती। सच तो यह है, बीमार होने से पहले मैंने अपनी कंपनी चैंपियन थी। जब मैं वापस जाऊंगी और दिख हो जा तो तुम्हें और दादी को संभालना मुश्किल नहीं हो। देखो, मुझे तो एनुअल मीटिंग का न्योता भी मिला। ओ जूता टूट गया। ये क्या है? मंग मंग मंग। मेरी मदद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या उसे भद्दा लग? ये बस एक टैटू स्टिकर, धोने से निकल जाए। वो नहीं है। रिपोर्ट, बड़ी मालकिन, मालकिन के जूते टूट गए। क्या? जूते टूट गए? कॉस्ट्यूम टीम, चलो चलें। जी। कितनी तेज बारिश है। यहाँ का मोची की दुकान खोल, मुफ्त मरम्मत सिर्फ आज के लिए। जरा रुकिए। सुंदरी, आपके जूते। शायद आपने गलत ले ली। ये मेरी वाली जोड़ी। यह आपकी ही है। मैं भी एक सपनों वाला मोची हूँ। जूतों पर भी डिजाइन करना चाहता था, इसलिए इसे डीवाई किया। ये तो फिट आ गया। आप कमाल के। दादी उसे लाड करने के लिए वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं। वैसे बगल वाला दर्जी भी सपनों वाला दर्जी है, आप वहां भी देख सकती हैं। ठीक है। यह सब बड़ी मालकिन का आदेश था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसे रख लीजिए, यह हर एक उपहार है। इतना अच्छा एक उपहार। नकली है, नकली है। सिर्फ नकली गहने ही इतने चमकते हैं। इसे रख लो,
अच्छा तो ये बात। $1 अरब की दुर्लभ हार को नकली कहा। दादी को वाकई डर नहीं है कि वो इसे खराब कर देगी। ध्यान से जाइएगा। 3 करोड़ नहीं, मुझे दर्जी से पूछना होगा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नमस्ते, कोई है? दादी, दादी, आप यहाँ क्या कर रही? अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मैं सच बता देती हूँ। असल में मैं हूँ। असल में दादी और ये अच्छी सहेलियां हैं, यहाँ पुरानी बातें कर रही हैं और साथ में अंगूर का रस पी रही हैं। लेकिन दादी की ये बहुत महंगे लगते महंगे नहीं हैं, 50 रुपये। सड़क किनारे का स्टॉल से खरीदे हैं। ओह चेंग चेंग, ये सब जीवा ने तुम्हारे लिए खरीदे। दादी को पसंद नहीं है, ये सब पहनना, तुम पहन लो। तो ये टैग ये टैग मैंने खुद लगाया है, जानबूझकर कुछ शून्य बढ़ा दिए ताकि ये महंगा लगे। बुरा मत मानना। ओह पगली बच्ची, इतना मत सोचो, जल्दी करो, कपड़े बदल लो, गहने पहन लो, सुंदर बनकर सालाना जलसे में चलो। अध्यक्ष, इस तरह आपको अपनी पहचान बताए बिना मैसेज को देख पाएंगे। शानदार तरीके से आते हुए। टिंग टिंग, तुम आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो, खासकर गले में ये हार तुम्हें पूरी तरह से चमका रहा है। टिंग का पति सच में बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर थोड़ी देर में हमें शायद उससे मिलने का मौका मिले। बिल्कुल, शुक्र है मेरा पति होटल का गार्ड है, वो कहीं भी आ जा सकता है। पति बाद में सूट पहने बैंक्वेट हॉल में मेरी शान बढ़ाने के लिए। वाह कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है। ये किस खानदान की बेटी है? जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो। नमस्ते मिस, मैं हूँ इस समारोह का संचालक। क्या हम जान पहचान कर सकते हैं? बस एक ड्रेस किराए पर लिए, गहने तक खरीदने की औकात नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है? ये भगवान, और पहनना भी। चेंग चेंग, दादी आप यहाँ कैसे आए? दादी तुम्हारे लिए हार लाई। दादी तुम्हारे लिए हार लेकर आई हैं। शुक्रिया दादी। आओ। क्या वह मास्टर वु दाऊजी की दुर्लभ कृति जुआंगजू का सपना नहीं है? दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसकी कीमत 1 अरब है। दादी यहाँ। ये हार टिंग टिंग के हार जैसा बिल्कुल वैसा ही क्यों है? उसका हार पक्का नकली है। मरी हुई बुढ़िया, बताइए कौन सी जगह है? तुम जैसे नीच लोग यहाँ नहीं आ सकते। ये तो बस एक सालाना जलसा है। अगर मुझे अपनी पोते की बहू को हार न देना होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। हार, तुम्हारी हार की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लॉन ग्रुप हमेशा कॉपीराइट का सम्मान करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नकली हार लाने की? हाँ, तुम्हारा वाला नकली है। बकवास बंद करो। मैं लॉन्ग्यू ग्रुप के शेयरधारक की पत्नी हूँ, मैं नकली कैसे पहन सकती हूँ? कैसा शेयरधारक? मैंने बस कुछ सालों से कंपनी के मामलों में दखल नहीं दिया और एक शेयरधारक की पत्नी मेरे सामने इतना कर रही। दादी मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से ये हार चेंग चेंग को लौटा। चेंग चेंग से माफी मांगो, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है। तू चेंग, घुटनों पर बैठकर इसे उठा। ये तुमने खुद ठुकराया है, तो अब मुझे दोष मत देना। नकली चीजों की किस्मत सिर्फ तबाह होना लिखा है। तुम चेंग चेंग, दुखी मत हो, चिंता मत करो, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। चलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैंक्वेट हॉल में आने की? मुफ्त का खाना पीना चाहिए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। आज मैं तुम जैसी मरी हुई बुढ़िया को मजा चखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं, रुको, दादी को अस्थमा। रुको दादी, रुको। दादी ऐसा मत कर, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, वो मर जाएगी। सिर्फ एक बुढ़िया ही तो है, उसका मरना ही ठीक है।
दादी अध्यक्ष आ गए हैं। अध्यक्ष पधार रहे हैं। दादी दादी जल्दी उठिए। दादी 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 क्या आप ठीक हैं? बड़ी मालकिन को नीचे ले जाओ, मेडिकल टीम को बुलाओ। लीजिए। क्या क्या यही लॉन्ग्यू ग्रुप के अध्यक्ष हैं? वो भला कैसे हो सकते हैं अध्यक्ष? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अध्यक्ष से ऐसे बात करने की? वो अध्यक्ष है, ये मुमकिन नहीं। सू चेंग जैसी गरीब लड़की अध्यक्ष से शादी कैसे कर सकती है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं इस कंपनी के सालाना जलसे का संचालक हूँ। मेरे पास अध्यक्ष की तस्वीर और जानकारी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये सज्जन ही हमारे लॉन्ग्यू ग्रुप के अध्यक्ष बॉस लू है। संचालक मेरा भाई है, चिंता मत करो। खबरों में था कि जवांगजो का सपना बिक्री के लिए नहीं है, तभी मैंने इसकी नकल की। सू चेंग वाला हार पक्का नकली ही होगा, ये नामुमकिन है। मालकिन भला कैसे एक नकली हार पहन सकती? नकली? मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या सच है और क्या झूठ। इस हार को इसलिए कहा जाता है जुआंगझो का सपना, क्योंकि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इसके रत्न बनाते हैं एक तितली की परछाई। बिल्कुल सही। मास्टर वू दाओजी की कला को नूर और साये की कला कहते हैं। उनकी हर रचना की एक अनोखी परछाई होती है। तुम्हारा वाला क्या जांच कराओगी? क्यों भला? अगर जांच होनी है तो पहले सू चेंग की होगी, और जब ये साबित होगा कि सू चेंग का हार नकली है तो मेरा खुद ब खुद असली हो जाए। रहने दो, जांच मत करो। डरो मत, खुद पर भरोसा रखो। ये तो वाकई मास्टर वू दाओजी का जुआंग झो का सपना है। ये कैसे मुमकिन है? ये हार कैसे असली हो सकता है? खैर छोड़ो, अभी उसके साथ नाटक करती हूँ। टिंग टिंग टिंग। अब जब बात यहाँ तक आ गई तो तुम और क्या कहना चाहते हो? टिंग टिंग, क्या तुम सच में नकली चीज पहन रही हो? मैं भला कैसे नकली हार पहन सकती? वे इस गरीब सू चेंग पर यकीन कर रहे हैं, मुझ पर नहीं। लेकिन इस हार पर वाकई में तितली की परछाई है। इस लाइट में जरूर कोई खराबी है, ये जिस पर भी पड़ती है तितली की परछाई दिखाती है। क्योंकि तुम कहती हो मेरी लाइट में खराबी है, तो क्यों न तुम्हारे हार के साथ इसकी जांच करें? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम डर रही हो? अगर सू चेंग जैसी गंवार का हार सफल हो सकता है तो इस लाइट से हर चीज पर तितली दिखेगी। मुझे डर किस बात का? मुझे लाइट दो, मैं खुद जांचूंगी। मैसेज इसे दे दो। मैं ये भूल गई मैंने क्या कहा था? थोड़ा आत्मविश्वास रखो। हाँ, तुम्हारा हार नकली है। हमारे विभाग के लिए शर्म की बात है। मुझे लगा था कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो। अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हें नकली चीज पहनकर पार्टी में आने के लिए नहीं टोकूंगा, लेकिन तुमने मेरी मैसेज का 1 अरब का हार खराब किया है। अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? मैं भरपाई कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं दे नहीं सकती। अलीपे पर 10,000 युआन प्राप्त हुए। क्या तुम पढ़ नहीं सकती या तुम्हें गिनती नहीं आती? यह हार 1 अरब का है। कार्ड पर भुगतान की सीमा है, इसे किश्तों में निकालना होगा। दस्तखत करो IOU पर। हस्ताक्षर करो IOU पर। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन ये IOU क्यों? क्योंकि IOU की कानूनी मान्यता और तुम्हारे चरित्र पर मुझे भरोसा नहीं। तुम यहाँ किसी से पूछ सकते हो कि कौन तुम्हारी गारंटी ले। तुम सब लिखने का अभ्यास करो, तुम्हारे हस्ताक्षर बहुत गंदे। यह सिर्फ IOU नहीं है, यह तो गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट है।
लगता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को कर्ज चुकाने के लिए काम करना होगा। वह कितनी अंधी है, उसने मालकिन को परेशान करने की हिम्मत की। आज के बाद अगर मैं पैसे न दूं तो देखूंगी तुम क्या करोगे। अगर नहीं चुकाया तो अदालत के समन का इंतजार करना। टिंग टिंग टिंग, तुम जैसी ऊंचे समाज में खुलने मिलने वाली महिला शायद धोखेबाज नहीं बनना चाहिए। तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो? मेरे पति लॉन्ग्यू ग्रुप के शेयर धारक हैं, वो अभी आते ही होंगे। वो पैसे क्यों नहीं चुकाएंगे? मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत किसने की? तुम भाग क्यों रही हो? टिंग 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 का पति शेयर था, वो अभी आता ही हो। अगर उससे तुम्हें पहचान ली कि तुम अध्यक्ष नहीं हो तो क्या होगा? तुम बस इसी वजह से मुझे बाहर खींच लाई। तो और क्या, कहीं ऐसा ना हो कि ये 10,000 रुपये जो अभी मिले वो हाथ से निकल जाए। पागलपन है, मैं सच में उसका सिर सहलाना चाहता हूँ। तुम ये क्या कर रहे तुम सच में बहुत छोटी हो। हो? लूचीवान, तुम्हारा क्या मतलब? मुझे साफ साफ मेरे पोते की ये जुबान नहीं होती तो अच्छा था। पति, हमें भागना होगा। मैंने अभी अध्यक्ष और मालकिन को नाराज कर दिया है और मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। कौन सा अध्यक्ष? मुझे अभी सूचना मिली है कि अध्यक्ष वार्षिक बैठक में नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये बात है सूचे। तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? दादी, आपने ये कहने कहाँ से खरीदा? हमें ये पैसे और हारू ने वापस करना। अरे चिंग चिंग, तुम ही बताओ, ये रेहड़ी पटरी वाले आज यहाँ होते हैं तो कल वहाँ, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? तो फिर हमें कभी समय निकाल कर ये हार मास्टर वुदाओ जी को लौटा देना चाहिए। क्या तुम पक्का कह रही हो? बिल्कुल, हम इस हार के मालिक नहीं है, इसे इसके असली मालिक को मिलना चाहिए। ठीक है। अरे चिंग चिंग, देखो उसका वो सूट, क्या उसने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत सारे पैसे नहीं कमाए हैं? रुको, लूचेवा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लगता है अब और नहीं छुपा पाऊंगा। असल में दरअसल मैं होटल में मदद करने गया था। ये कपड़े भी होटल की वर्दी ही हैं। वे अंगरक्षक भी पुराने गुंडे दोस्त ही हैं। वे अंशकालिक सुरक्षा का काम करते हैं। लगता है जो खर्चा मैं देती हूँ वो काफी नहीं है। तुम घर पर सिर्फ मेरी और दादी मदद नहीं करती बल्कि होटल में भी जाती। तुम थक गए हो, चिंता मत कर। मैं खूब पैसे कमा अच्छे से काम करूँ और तुम्हें और दादी को कभी भूखा नहीं रहने दूँ। मिस सू, वुदाओ जी आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ आइए। वो जी, वो आ गई हैं। क्या आप वाकई वुदाओ जी? मैंने आपको मैगजीन में देखा। गाड़ी में बैठो। तो जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये हाँ मेरे पति ने सड़क किनारे का स्टॉल से ली। उस समय हमें नहीं पता ये आपकी रचना है। और हाँ, इस हार से मिले पैसे और IOU मैं आपको दे दूंगा। लौटाने की जरूरत नहीं। अगर तुम ना होती तो मुझे यह हार कभी नहीं मिलता। शुक्रिया के तौर पर मैं इस हार को ठीक करने के बाद तुम्हें दे दूंगा। पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी दिखावटी चीजें पसंद नहीं। आप में है उस ट्रम्पेट वाइन जैसी अटूट जीवन शक्ति और लचीलापन जिसने मुझे दी है डिजाइन की प्रेरणा
ये सब चीजें बस एक उपहार हैं। नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है। प्रेरणा के सामने ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। तुम मना नहीं करोगी? इसे ठीक करने के बाद मैं सहायक से इसे भिजवा दूंगा। तो फिर धन्यवाद बुजुर्ग। बॉस लो, काम हो गया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है ये बहुत खतर? तुम बहुत दिखावा करती हो, अभी भी नाटक कर रही हो। मालकिन बनने का अध्यक्ष पार्टी में नहीं आए थे, हमें बेवकूफ बनाना। यह बहुत मजेदार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुसीबत चाहते हो? टिंग टिंग टिंग। हालांकि मेरे पति सच में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो हार उस्ताद वो की कृति है। तुमने हार तोड़ तो आयो क्यों? अभी भी जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारे पति का अध्यक्ष बनने का नाटक पूरी कंपनी में फैल गया। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम पर यकीन करेगा? सू चेंग, हमारी कंपनी धोखेबाज को नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। मिस्टर हुआंग का यह कॉन्ट्रैक्ट हमें अब तक नहीं मिला है। क्यों न तुम कोशिश करो? मिस्टर हुआ, क्या वो एक मशहूर ठरकी नहीं? क्या वो एक मशहूर परिंदा नहीं? क्या हुआ? नहीं जाना चाहती तो फिर निकाले जाने के लिए तैयार रहो। दोनों तरफ से मौत ही है। सू चेंग, जल्दी करो, कंपनी से बाहर निकल जाओ। दादी और लू चीवान को मेरी जरूरत है। मैं खो नहीं सकती इस नौकरी को। ठीक है, मैं मिस्टर वांग से मिलने जाती हूँ। मिसेज बहुत डरी हुई लग रही हैं। क्या मुझे उन्हें हिम्मत देनी चाहिए? बस एक होटल में ही तो कॉन्ट्रैक्ट की बात है। मुझे हिम्मत मत हार, तुम डर नहीं सकते। नहीं नहीं, होटल में कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनने में ही गलत लगता है। रहने ही देती हूँ। मिसेज चली गईं। शायद वो काम छोड़ रही हैं। दादी और लूचीवान के लिए सोचा है, तुम डर नहीं सकते। मिसेज वापस आ गईं। उन्होंने जरूर खुद को हिम्मत दी होगी। कहा था कि परवाह नहीं है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं, तो तुम छिपकर देख रहे हो। क्या ये नीचे वाला वो मोची नहीं है? तुम नीचे वास्त्री जी हो, तुम यहाँ कैसे? हाँ सही कहा, मैं ही हूँ। मैं यहाँ जूते ठीक करने आया हूँ। आज रात भाई तुम्हें बहुत प्यार करेगा। नमस्ते मिस्टर हुआ, मैं हूँ लॉन्गी डिजाइन विभाग के कोच। आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। मैं लॉन्गी रियल एस्टेट डिजाइन विभाग से। पास आकर बोलो। मैं हूँ लॉन्गी डिजाइन विभाग। क्या कर रही हूँ? इस औरत का चेहरा बहुत कोमल है। छोटे मालिक, अभी तक मिसेज की लोकेशन नहीं मिली। मिस्टर हुआ, अपनी हद में रहे। मैं आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बात कॉन्ट्रैक्ट की, पहले मुझे चखने दो, फिर बात करेंगे। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला। पुलिस इस केबिन में लगा है। सिग्नल JAM। आरू, छोरी, यहाँ से कोई भी सही सलामत बाहर नहीं जा पाती। चुपचाप यहाँ आओ। बचाओ बचाओ बचाओ। रुक जाओ। रुको। बचाओ।
मोची, मिसेज आपको परेशान किया। क्या आप मोची नहीं? आप इतने ताकतवर कैसे? मैंने जवानी में मार्शल आर्ट्स सीखा था, अब तो बस जूते ठीक करता हूँ। अभी बगल में ही था, आपकी चीख सुनी तो बस देखने आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अपना नाम बताओ। मैं हूँ हंगझू शहर के जिनी ग्रुप का हुआंग बियाओ। हंगझू का शेर हूँ मैं। मुझे मारने की हिम्मत की, आज की रात नहीं बचोगे। तो फिर देखते हैं कि आज कौन नहीं बचेगा। कोई है, इसे पकड़ो और खत्म कर दो। और कौन है? बेकार इंसान, तुम बस मेरा इंतजार करो। हमारे पास बहुत आदमी है, देखते हैं तुम्हारी अकड़। छोटे मालिक, अब नहीं संभल रहा, आप जल्दी आइए। तुम तो बड़े लड़ाके थे, अब लड़कर दिखाओ। तुम लोग अकेले पर भारी पड़े। मैं तो इस लड़की को भूल ही गया था। तुम क्या कर? दूर हट, बचाओ। किसकी हिम्मत हुई लू चिवान की औरत को छूने की? बॉस लू, मुझे बताओ, तुमने उसे किस हाथ से छुआ था? बॉस लू, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी औरत है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कैसे होती। डर गई क्या? वे सब तुम्हें बॉस लोग की बुला। तुमने गलत सुना, इस जानवर की जुबान फिसल रही है। तो कर या अंगरक्षक क्या अभी भी तुम्हारे पुराने गुंडे दोस्त हैं? हाँ, हालांकि मैंने सब छोड़ दिया है, लेकिन वे फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। छोटे मालिक बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं। लेकिन मोची ने जैसे ही छोटे मालिक को बुलाया तुम आ। लो चिवान, मैंने सब अंदाजा लगा लिया। हम कम से कम नाम के पति पत्नी तो है, तुम मुझसे कैसे छुपा सकते? वे बार बार बॉस लू कह रहे और तुम्हें छोटे मालिक भी बुला रहे। कहीं तो वे आपको बॉस लू बुला और छोटे मालिक भी कहते। कहीं आप उस तरह के छोटे मालिक तो नहीं जो बाहर में होते? नहीं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे नफरत नहीं करूँ। अब आपने वो काम छोड़ दिया, बस भविष्य में फिर से वो सब मत करो, सब ठीक है। इसे निपटा दो। जी जी। घर चलो। जो भी बात है साफ कहो। क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? इस औरत ने पक्का जान लिया कि मैं कोई खास इंसान हूँ। अब पैसे मांगेगी, बोलो। क्या आप मुझे लड़ना सिखा सकते? क्या बस इतना ही? हाँ, ये दुनिया बस जंगल राज, ताकत ही सब कुछ, यही असली सच। आगे से अगर मैं फिर से मिस्टर हुआंग जैसे किसी से मिली तो मैं सीधे दाया मुक्का मारूंगी। अपने कोल को टाइट रखो, वजन ज्यादा आगे मात रखो और अनही एज रखो। डर दिखाने का मतलब है कि तुम हार चुकी हो। किसने कहा मैं डर राही हूँ? बिली जैसी ताकत, फिर से सिर्फ ताकत है नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करो। आइस कहते हैं दुश्मन को हैरान करना। दिमाग तेज है, हाथ पैर फटिल है, लेकिन अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। आउच, दौड़ है। इस कहते हैं जंग में सब जैसा है।
माफ करना मैं जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। मैं स्पून डेटी हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज है। ऐसा नहीं है, मैं कसरत के बाद उत्तेजित हूँ। मैं बाहर जाकर देख हो जाऊंगा। मैं नहीं चोट पहुंच जाए या वो मुझे से नाराज। हाय शरीर कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिल बहुत तेज धड़क रहा है। क्या मैं बीमार हूँ? बॉस लू, आपकी ताकत को देखते हुए कोई आपको कैसे चोट पहुंचा सकता है? क्या सामने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन था? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। चेकअप रिपोर्ट कैसी है? ओह बॉस लू, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है। तेज धड़कन शायद इसलिए है क्योंकि दिल धड़क गया है। अपनी बकवास बंद करो। मैं नहीं सुनना चाहता। लॉन्ग्यू ग्रुप कभी बर्दाश्त नहीं करेगी ऑफिस बुलिंग को। आपकी काम की गलतियों की वजह से मेरी पोते की बहू को दुख पहुंचा है। आप सभी का ईयरली बोनस आधा कटेगा। दादी, गुस्से में अपनी सेहत मत बिगाड़िए। तुम अभी के अभी इंतजाम करो। मैं चेंग चेंग को सीईओ बनाऊंगी। देखती हूँ फिर कौन उसे परेशान करता है। नहीं, काबिलियत के हिसाब से वो सिर्फ डिजाइनिंग जानती है। स्वभाव के हिसाब से वो साधारण रहना चाहती है। उसने कभी ऊंचे पद का नहीं सोचा। उसे वहां बिठाना, उसे नुकसान पहुंचाना होगा। सही बात है। तो फिर चेंग चेंग को सीएफओ बना दो। 1 साल बाद सीईओ। अभी जाओ और करो। सू चेंग, मिस्टर हुआंग को पीटने की हिम्मत कैसे हुई? अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हुआंग को मारने की? अब किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तुम अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो मेरी आत्मरक्षा। तुम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते समय थोड़ा बहुत शारीरिक संपर्क तो होता ही है। तुमने मिस्टर हुआंग को नाराज कर दिया। अब हमारा डिजाइन विभाग बाहर काम कैसे करेगा? मिस्टर हुआंग की ये डील खोने के बाद मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर इसकी भरपाई कर दूँ। भरपाई? तुम भला क्या भरपाई करोगी? गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जरूरत नहीं। जो कंपनी कर्मचारियों से जिस्म का सौदा करने को मैं वहाँ रुकना भी नहीं चाहता। मिस्टर हुआंग ने माफी के तौर पर, खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की रकम $2 करोड़ तक बढ़ा दी है। कृपया उन्हें माफ कर दें। वाकई $2 करोड़। सू चेंग, तुमने ये कैसे किया? जरूर इसने अपना जिस्म बेचा होगा। कितनी ढोंगी औरत है ये। मैं तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम देने की सलाह देती हूँ। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? इसे पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? सू चेंग, ये इतना शोर किस बात का है? विशेष सहायक जो सू चेंग ने सारी हदें पार कर दी। पहले इसने अध्यक्ष होने का नाटक किया और अब ये जिस्म बेच रही है। कंपनी की छवि खराब कर रही है। इसे अभी निकाल दीजिए। इसे निकाल दूं? सू चेंग, अब तुम गई काम। लॉन्ग्यू ग्रुप तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दे। सू चेंग को न केवल नौकरी से नहीं निकाला जाएगा बल्कि उन्हें प्रमोट करके लॉन्ग्यू ग्रुप की रियल एस्टेट शाखा का सीएफओ बनाया जाएगा। क्या आप गंभीर हैं? क्या सच में मेरा प्रमोशन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? आपका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनना सबकी यही इच्छा थी। विशेष सहायक जो, क्या आपसे कोई गलती हुई है? क्या आपसे कोई गलती हुई है? सू चेंग का निजी आचरण। एक प्रबंधक के रूप में आपका प्रबंधन खराब है। तथ्यों की जांच नहीं की, अधीनस्थ की बदनामी की। आपको सामान्य कर्मचारी बनाया जाता है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम मुसीबत खड़ी करती हो, सहकर्मियों को परेशान करती हो। मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। तुम्हें लॉन्ग्यू ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाला जाता है। पूरे उद्योग से प्रतिबंधित।
तुम दोनों को भी एक साथ निकाला जाता है। नहीं, विशेष सहायक झो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरे घर और कार का कर्ज अभी बाकी है। अगर मुझ पर प्रतिबंध लगा तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है, इसे बाहर ले जाओ। नहीं, विशेष सहायक झो। सू चेंग, चेयरमैन भी निश्चित रूप से तुम्हारे झांसे में आ गए हैं। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम CFO 1 महीना भी नहीं टिकोगी और खुद चली जाओगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेडी बॉस ट्रेनिंग प्लान आधिकारिक तौर पर शुरू। कार्य के चरण, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करें। टॉल प्लान A। जी हाँ। प्लान A का मुख्य उद्देश्य चिंग का बिजनेस माइंड विकसित करना है। पटेल, मेरा प्रमोशन होगा। मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ। तुमने अपने हाथ पीछे क्यों छुपाए हैं? ओके नगर, क्या तुम मुझे से कुछ छुपा रहे हो? बधाई हो। शुक्रिया। चिंग, ये लड़का तुम्हारे दिल की बात जानता है। इससे पहले से पाता था कि कुछ अच्छा हो वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए फूल ले आया है। शुक्रिया पति। अरे चिंग, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, सैलरी बढ़ी है। खर्च निकलने के बाद जो बाची ह्यू पेजेंट का तुम क्या करने वाली हो? बैंक में जमा करूंगी। तुम दोनों मेरे साथ रेहड़ी लगाने चलो। यहाँ ये सड़क का कोना पहली जगह है। बिजनेस जरूर अच्छा हो। चिंग, जब तुम शॉपिंग करती हो क्या पहली हाई दुकान सामान खरीदती हो? शायद नहीं। शुरुआत में इन लोगों को लगता हाई आगे कुछ बेहतर मिलेगा। एंड तक पहुंचते ही फिर लगता है कि पीछे कुछ बेहतर नहीं। इसलिए सड़क का पहला और आखिरी एक तिहाई सबसे अच्छा इलाका होता है। वाह लुचे, तुम कमाल हो। तुम्हें ये सब पता? हाँ, ये तो बस साधारण तिहाई का नियम है। वो बास रटा मारता है। यूएस की पूजा मत करो। असल में बातें है कि बेचने वाले को समझना चाहिए खरीदने वाले की साइकोलॉजी। एक वेज हाई कंपनी चलाने वाले को समझना चाहिए कर्मचारियों की साइकोलॉजी। कर्मचारियों का दिल मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं वापस जाकर पूरी कंपनी को 3 दिन की छुट्टी दूंगी। बिल्कुल नहीं। प्लान बी का मुख्य लक्ष्य चिंग को कमाई मैनेजमेंट सिखाना है। चिंग आ गाई जाल्डी ए और मेरी मदद करो। कुछ हिसाब मुझे समझ नहीं आ रहा। हम कॉलेज स्टूडेंट हाँ, जरूर समझ जाओगी। आओ चिंग, यह इन सालों की इस दर्जी की दुकान की कमाई का हिसाब है। दुकान की तरक्की के लिए देखो तुम इस कमाई को कैसे बांटना सही रहेगा। माफ करना, मुझे ये नहीं आता। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक साफ कमाई का लक्ष्य और योजना बनाऊंगी जिसमें अनुमान और बजट शामिल होगा ताकि असल काम के दौरान कमाई के जरिए और उम्मीदों को समझ सकूं। बस इतना ही है। मैं समझ गई, लेकिन ये सब तो आप पहले से जानती हैं। हाँ, कहते हैं ना, सबसे अच्छी सीख दूसरों को सिखाने से मिलती है। शुक्रिया चिंग, मुझे फिर कुछ नया सिखाने के लिए। प्लान सी का मुख्य काम ताकतवर लोग खुद को साबित नहीं करते। देखो तुमने क्या किया। यह कैसी मरम्मत है। सफेद जूते को काला कर दिया। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। क्या मैंने ऐसे सिखाया था? ये झगड़ा कैसा है? मेरा यह वरिष्ठ शिष्य सोचता है कि इसका काम मुझसे बेहतर है। अब यह मेरी नहीं सुनता। अब मैं क्या करूं? तो आप वरिष्ठ शिष्य के साथ मुकाबला करें और देखें कि कौन बेहतर है। यह कैसे मुमकिन है? मरम्मत तो एक हुनर और कला है। यह कोई लड़ाई नहीं है जहाँ किसी को हराना ही जीत हो। आप गुरुजी और मालिक भी हैं। उसका हुनर चाहे जितना अच्छा सिखाया तो आपने ही है। वो चाहे जितना कमा ले, आपकी ही मेहनत। वरिष्ठ शिष्य, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गुरुजी से बेहतर हो तो अपना अलग काम क्यों नहीं शुरू करते हो? सिर्फ कमजोरों को मुकाबले और सबूत की जरूरत होती है। ताकतवर खुद को साबित नहीं कर। जो दूसरों को दबाता है वो काबिलियत नहीं, वो ताकत है। चलो, आज की क्लास खत्म हुई। क्या देख रही हो? क्या कर रहे हो? कंप्यूटर क्यों बंद किया? मैं खेल रहा था। प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज। मुझे लगा तुम कहोगी मैं काम नहीं करता। खुद देख लो।
मम्मा, मुझे याद ये पेज नहीं, पिछला पेज तो एक टेबल जैसा था। ओह, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? ओह, तो ये बात है। तुम जल्दी सो जाओ, ज्यादा देर मत खेलो। ठीक है। गरीब होने का नाटक करो, थक कर चूर हो जाओगे। सोचा नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट से इतना बोनस मिलेगा। दादी हमेशा नकली गहने पहनती थी, शायद उन्हें बहुत चमकदार गहने। आज मैं दादी को ले जाऊँ, असली गहने दिला। हेलो दादी, मुझे बोनस मिला। आप आ जाइए शिंगशी मॉल वुदाओजी मास्टर शोरूम पर, मैं आपको तोहफा दूँ। मैं वहाँ इंतजार करती हूँ। यह आप पर बहुत जचेगा, एक बार पहन कर देखिए। वाह वुदाओजी मास्टर, वाकई बहुत काबिल। बस पता नहीं दादी को किस तरह के गहने पसंद। आप इसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या आप जानती हैं वो दाऊजी मास्टर को यह डिजाइन शायद आपके लिए ही बना है। अरे ये तो मेरी दीदी ने घर से निकाल दिया, असली अमीर बेटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर की असली अमीर बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ? इस ज्वेलरी शॉप सबसे सस्ती चीज 6 अंकों की संख्या की। अम्मा 6 अंकों की बात छोड़, तुम्हारे पास तो 600 रुपए अभी नहीं हो। बाहर निकल कर वहाँ पर एक कूड़ेदान, वही जगह यहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर मैं अंदर आई तो जाहिर है मेरे पास काफी पैसे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई संरक्षक मिल गया है? अगर तुम्हारे संरक्षक को पता चले 6-7 बर्थडे पार्टी में तुमने पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाए और तुम्हें उस पराये मर्द का नाम तक नहीं पता, नहीं वो तुम्हें रखेगा या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जुबान लगाम तो बाहर निकालो। दफा हो जाओ। मैं यहाँ सामान खरीदने ग्राहक हूँ, तुम मुझे निकालने वाले कौन? अपने ये फटे पुराने कपड़े देखो। हमारी दुकान में आकर तुमने हमारा स्थान स्टैंडर्ड गिरा दिया है। बेहतर होगा कि तुरंत निकल जाओ। मास्टर वो दाऊजी एक हुनरमंद महान कलाकार, उनके कर्मचारी होकर तुम कैसे किसी को उसके दिखावट से जज कर? तुम्हारी बातों से पुराने ख्यालात की बू आ रही है। पैसे नहीं है तो ज्ञान मत बांटो। किसने कहा उसके पास पैसे नहीं है? क्या ये कार्ड इस दुकान में आने के लिए काफी है? यह तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास होने वाला सुप्रीम वीआईपी ब्लैक कार्ड है। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगन के पास होने वाला सुप्रीम वीआईपी ब्लैक कार्ड है। दादी ये कार्ड। अरे चेंग चेंग, अब मेन दिखावा नहीं करूंगी। सच तो ये है कि मेन बहुत अमीर हूँ। हे भगवान, दादी लगता है फिर से साथिया गया। मान्यवर सुप्रीम वीआईपी ब्लैक कार्ड ग्राहक दुनिया भर के सारे काउंटर्स को आपका सबसे बड़ा स्वागत करना चाहिए। मेरी गलती थी जो मैंने पहचाना नहीं। मैंने आपका और आपकी पोती का अपमान किया। माफ कीजिएगा, मेन पोते की बहू हूँ। मेरी दादी वो। कितने मूर्ख हो, स्पीड धोखा खा गई। तुम गंदी बुढ़ाई इस कपड़े पहनकर साफ टिकता हाई की गाँव से आई। तुम्हारे पास गाइस हो सकता है कोई सुप्रीम वीआईपी ब्लैक कार्ड। ये कार्ड पक्का नकली है। ये असली है या नकली? चेक करते हैं, हाय पता चल जाएगा। इसे चेक मार्ट कीजिए। हम तो बस यहाँ एक छोटी सी चीज लेने आए हैं। पास ये वाला दे दीजिए, $88,000। मेरा कार्ड स्वाइप कीजिए। मेरा हाई कार्ड स्वाइप करो। अरे पोते की बहू, डरो मैं। दादी ने क्या तुमसे नहीं कहा था मेरे पास बहुत पैसा है? छोड़ो, पहले दादी को स्वाइप बाद में मेन पर चुका। तुम बुढ़िया का ये कार्ड असली ब्लैक कार्ड निकला तो महीना बाद का तुम्हारे लिए फुटबॉल बना दूंगी। बेचन नाही पराही हूँ। मेन झूठ नहीं बोला, ये है धोखेबाज है। माफ कीजिएगा, मेरी दादी का उम्र हो गई, इसलिए थोड़ा भूल जाती है। इस पागल औरत को लेकर यहाँ हंगामा कर रही हो। पता है हमारे स्टोर की एक दिन की कमाई कितनी है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बर्बाद करूं। पोते की बहू, इतना मत झुको। मैं इन पागल नहीं हूँ। ये ब्लैक कार्ड है मेन वो दाऊजी को। एक कॉल करती हूँ। हेलो वो भाई, मैं तुम्हारे शिंगशी स्टोर में हूँ। बड़ी मालकिन जल्दी शिंगशी स्टोर चलो। उस्ताद को कॉल करा ही, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा ब्लैक कार्ड और हांगजो शहर पे खाए है। जाओ रहस्य बॉस लू के पास। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम बॉस लू? माफ कीजिएगा, मेन बॉस लू की दादी हूँ। धीरे बोली, दादी को परेशानी हो। दादी अनपार ध्यान मत दीजिए, चलिए चलते हैं। सोचेंगे इस मरी हुई बुढ़िया को भूल की बीमारी अब तुम्हें विवाही बीमारी है।
ऐसी बुढ़िया को तुम एक खजाने की तरह बच रही हो। दिमाग खराब हो गया है ना? मैं तुम्हें होश में लाती हूँ। दादी चिंग चिंग जाल तो नहीं गए। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोते की बहू को चौथ पहुंचाने की? तो क्या हो? दुगवार कहन के गार्ड, यहाँ कोई हंगामा कर रहा है, इनको बाहर निकालो। रुक जाओ, रुको। उस्ताद वो माफ कर, मुझे नहीं पता ये मेंबर स्टोर। मुझे और दादी को आपके डिजाइन बहुत पसंद। तुम कुछ मत कहो, मैं सब समझता हूँ। तुम मिस सू को ले जाओ और कपड़े बदलवाओ। उस्ताद, यही वो दो लोग हैं जिनके पास वीआईपी कार्ड नहीं है, फिर भी यहाँ आ गए। अभी नकली कार्ड इस्तेमाल किया। उस्ताद आप ये क्या कर रहे हैं? उस्ताद यही वो दो लोग जिन्होंने आपकी दुकान खराब। मिस सू, सुना है आप अभी लॉन्ग्यू ग्रुप की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनी हैं। अगर एक कार्यकारी के तौर पर इन दोनों के साथ आप क्या करेंगी? कर्मचारी लोगों को उनके लुक से आंकती, भेदभाव करती, ग्राहकों का अपमान करती, इसे निकाल देना चाहिए। जहाँ तक सुमेंग की बात, तुम एक ग्राहक, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा चरित्र लायक नहीं उस्ताद वू के डिजाइन। मेरा सुझाव है कि भविष्य में उस्ताद वू की कृतियाँ इसे कभी न बेचूंगा। ठीक है, जैसा मिस सू ने कहा वैसा करो। तुम्हें निकाला जाता है, अभी यहाँ से चली जाओ। उस्ताद आप सूचेंग की बात इतनी आसानी से कैसे मान? वो तो बस एक गरीब और कंगाल लड़की। नन्ही सुचेंग मेरी सच्ची दोस्त है, बड़ी मालकिन मेरी पुरानी सहपाठी हैं। चरित्र को क्या पैसों से तौला जा सकता है? गार्ड, इसे फौरन बाहर निकालो। नहीं उस्ताद, मुझसे गलती हो गई, पर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मैं हाई सोसाइटी सर्कल कैसे रह पाऊँ? उस्ताद दादी क्या आप और उस्ताद पुराने सहपाठी? हाँ, पुरानी जान पहचान है। चिंग चिंग, तुम पहले कपड़े बदल, हम पुरानी बातें करते हैं। एक मिनट। उस्ताद वो मेरी दादी थोड़ी उलझन में रहे, क्या आप उनका ख्याल रख सकते? ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। आज जो हुआ वो सही, जरूर कोई चाह। बड़ी मालकिन, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बहू रानी को बताना होगा, पर बॉस लू तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। हालांकि चिवान ने चिंग चिंग से शादी कर ली है, पर वो अब भी ढूंढ रहा है उस औरत को जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया, उस कंधे पर जिसके एक गुलाब का निशान है। वो औरत, उसने तो मुझसे उस औरत के लिए एक गुलाब वाला हार डिजाइन करने को कहा है। दादी शुक्रिया उस्ताद वो। अब मैं अपनी दादी को घर ले जा। सोचे हमने बॉस लू से शादी कर ली, लेकिन अब बॉस लू का अकेला भाई मैं हूँ। वहाँ एक चोर। दादी डरो मत, मुझे लड़ना आता है। मैं चोर नहीं हूँ। वो चोर नहीं है, वो तो झींगा पकड़ने आया है। हाँ, हमारे होटल के सारे झींगे भाग गए। मैं एक एक करके पकड़ रहा हूँ। अब मुझे अगली जगह जाना है। चूंकि उसने मना किया तो अब मुझे चैन है। पोते तुम्हारा खाना बना काफी सुधर गया, नक्काशी भी सीख ली। ये कहीं उस रसोईया ने तो नहीं बनाया? क्या मजाक है, बेशक मैंने ही बनाया है। चिंग चिंग, दादी को ले जाओ, हाथ धोकर खाना खाते हैं। हाँ चलिए दादी। अभी भी देख रहे हो, अगली बार से नक्काशी मत करना। आदत से मजबूर हूँ, मेरी गलती है। जल्दी जाओ यहाँ से। लूचियो, तुम बहुत अच्छा पकाते हो, मुझे भी सिखाओ। चिंग चिंग, हमें रसोईया नहीं चाहिए, एक महिला अध्यक्ष चाहिए। ठीक है, तो भविष्य की अध्यक्ष आप लोगों के लिए सेब ला। तुम मत जाओ, इसे अभ्यास करने दो। ये हमारे लिए सेब छीलेगा। मेरे प्यारे पोते, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सेब छीलना न आता? तुम्हें तो नक्काशी भी आती है। मैं कर सकता हूँ, मुझे भला क्यों नहीं आएगा? तुम ये सेब छिलका ज्यादा कूदा का, ये तो बहुत बर्बादी है। तुम्हें नक्काशी आती है, फिर भी सेब छीलना नहीं आता। मेन बात सेब के छिलके खाना चाहता हूँ, वो भी थोड़े गुद के साथ सबसे स्वादिष्ट होते हैं। मेरा प्रमोशन होगा, आपको और दादी को एक पाई से बचाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बोझ हल्का करना मेरा फर्ज है। चेंग चेंग, आप लोग यहाँ गाइस। पिछले कुछ डाइन आवर तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रहा। वाइस कुछ डाइंग मेंग का जन्मदिन, तुम्हारा भी
जन्मदिन मैंग मैंग ने कहा है एक पूल पार्टी अस वे तुम भी साथ आ तो मैं क्या वो इतनी भली हो सकती है? हे बाचे, ये कैसा तरीका है बात करने का? मिंग मिंग बस सीधा बोलती है, यूएस के दिल बुरा नहीं है। इस बार उसने हाय कहा था कि तुम्हें पार्टी में बुलाया जाए। यूएस के दिल में न भी तुम्हारे लिए जगह है। वैसे भी वो हमेशा सही होती है और मिंग चैंग चैंग क्या आपने माता पिता से बात करने का यही तारीख जैब पहाड़ों में ले जाया गाया उम्मीद लगा कि तुम कभी नहीं मिलो, इसलिए हमने मिंग को गॉड अगर तुम्हारा यही रवैया रहना तो अच्छा होता कि हम तुम्हें वापस ना लाते। एक शरीर दौरान इलाज जैसा बिल्कुल सलीका ना ही है तुम तम मैंग के मुकेबल कुछ पहले मेन हमेशा खुद को सुमेंग से तुलना करती थी। पार ऐप मेन समाज गाय हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ताकतवर लोग खुद को साबित नहीं करते। पार्टी में मेन जरूर आऊंगी। तुम क्या कर रही हो? का परेशानी है? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सांस रोकना? हाँ, मीर वो सेज माटा पे जिन्होंने मुझे निकल ली अपने घर और अस कब्जा करने वाली कौटली हुई पहाड़ मुझे बुलाया है एक पूल पार्टी पर। मुझे डर है कि वो मुझे पानी में धक्का धक्का मेरा डंग कॉन्टेक्ट। तो तुम मत जाओ ना। मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या साजिशकार रहे हैं। वैसे भी आप मुझे इसी बात का तारा नहीं है। क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं। मेरे साथ आओ। उनकी बॉडी के चंदार है। क्या तुम देखो आधा घंटा हो गया है। देखो मैं पास अभी आई। पहली बार स्विमसूट पहनी है जो थोड़ा अजीब लग रहा। क्या तुम श्योर कि पार्टी मैनेज है जाओगी? तैयार नहीं होना। जरूरत नहीं या फिर या तो मुझे तैयार देखना चाहते। तुम्हारी आईसी बॉडी पर ये बिल्कुल सही लग रहा है। हाथ छोड़ो। ठीक है, पहले अपनी सांस रोकना सीखो। उसने डाइविंग सूट पहना है, फिर भी मुझे उसके लिए कुछ महसूस हो रहा है। क्या मैं इन दिनों बहुत ज्यादा पौष्टिक खा रहा हूं? खैर, पहले मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर धीरे धीरे सिखाऊंगा। ठीक है। क्या तुमने ध्यान से देखा? नहीं, ठीक से नहीं देख। तो मैं एक बार फिर तैरता हूँ, बाद में विस्तार से समझाऊंगा। अब ध्यान से देखना। ठीक है। मैं तो बस उसे फिट होते देखना चाहती हूँ, बिल्कुल इसीलिए नहीं कि उसे देखकर मजा आए।
देखो अपनी कंजूसी बदलो। आज सुबह उठ गया। तो मैं आ गई। बोलो क्या बात? दीदी आप ऐसे कपड़े पे यहाँ क्यों आ गए? आप कोई सुंदर स्विमसूट नहीं बदले? क्या आपके पास नहीं? मैं आपको उधार दे। मेरे पास तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं। अगर तुम मुद्दे पर नहीं है तो मैं जा रही हूँ। दीदी यहाँ आइए, आपसे कुछ कहना है। ये अंकल मैंने लिया। तुम दिखने में नक्की हो, बस थोड़ी सी कन्वर लगती हो, लेकिन तुम्हारी कमर बड़ी है। शायद तुम मुझे एक तंदुरुस्त बेहतर होगी। क्या तुम पागल हो? रुको, सू चेंग, तुमने तुम्हारा रिश्ता चीन से टेका दिया है। तुमने मुझे ठुकरा दिया था। मैं किसे शादी करूं? यूएस में दखल देने वाले तुम। अरे दीदी, माता पिता आपका भला चाहते हैं। आप जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी या किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करेंगी? सू चेंग, मिस्टर चेन को ऐतराज नहीं कि तुम्हारा बाहर चारित्र कैसा है। वो तुमसे शादी करेंगे। अनहोन ह्यूमन लाखों का शागुन दिया है। भगवान का शुक्रिया अदा करो। तो इसलिए तुम इतनी मेहरबानी दिखाई। तुमने तो मुझे बेच दी। शागुन जिसने लिया है वही उनसे शादी कर। मेरी शादी हो चुकी है। तुमने सच मैं शादी कार ली, बदतमीज हमारी इजाजत के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुमने तो मुझे बाहर से निकाल दिया। मैं किस शादी करूं? मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। दीदी आपका पति पक्का गरीब होगा। मैंने देखा था उनकी दादी को भूल की बीमारी। आप इस आदमी के साथ रहकर काफी परेशान होंगी ना? शादी हो गई तो कोई बात नहीं, तलाक ले लो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पति मुझसे ज्यादा हैंडसम होगा। माफ करना, मेरा पति तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम। मुझे यकीन नहीं जब तक तुम यूस यहाँ बुला ना लो। देखा पति, मुझे पति कहा? यहाँ कोई है जिसे लगता है तुम हैंडसम नहीं हो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। गाड़ी तैयार करो। 10 मिनट के अंदर मुझे सुपरिवार पहुंचना है। जी सर। तुमने पराया मर्द को बुलाया, तलाक तो ली ना? हाय होगा। मिस्टर चेन को देखो, वो कितने काबिल हैं। भाले हाय अनकी 5 पत्नियां मार गई, लेकिन अनकी 4 बच्चे हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उनसे शादी करके तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। बात सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग मांगे तुम बस चाहते हो वो तुम्हारे लिए निवेश कर। मैं तुमसे कहती हूँ ये कभी नहीं होगा। रुको, मीन दहेज दे दिया है, मेरे साथ चलो, वरना मेरे 4 बेटे तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्या आपको लगता है कि मैं आप भी इतनी कमजोर हूँ? मिस्टर चेन, क्या आप अब भी शादी करें? हाँ बिल्कुल करूंगा। तुम जितना विरोध करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मेरी पत्नी, उसे छूने की हिम्मत किसकी है? मिस्टर चेन, आप ठीक हैं? तुम्हारी हिम्मत खुद को मुझसे ज्यादा हैंडसम कहने की। तो चेन, तुम्हारा ये जंगली पति आते ही हरा से माफ करना, मेरा पति एक भाला, उसके नियम तुमसे अलग। अरे रुको, सुपरिवार ने मेरा दहेज लिया है, अब बेटी शादी नहीं कर रही, मुझे इसका जवाब चाहिए। सुपरिवार की एक और लाडली बेटी है ना, तो मैं वो मुझसे कहीं ज्यादा कोमल और संस्कारी है। वो एकदम सही हमारे 4 बेटे की सौतेली माँ बनने के लिए। दीदी ये तो माँ और पिताजी ने आपके लिए रिश्ता तय किया, ऐसे कैसे छीन सकते? आप हमेशा ऐसा करती और कहती है कि मैं आपकी चीजें छीनती हूँ। कोई है? जल्दी मैंग मैंग को बचाओ। लगता है स्विमसूट की डोरी टूट गई। बचाओ बचाओ। चिल्ला क्यों रही? पानी बस इतना ही गहरा। मुझे टेंशन हो रही है, बहुत दर्द। छह साल पहले जेनेटिंग होटल में मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने वाली औरत तुम थी। तुम्हें कैसे पता उस रात के बारे में?
क्या उस रात वो आदमी वो सच में मेरी पहली बात। तुम तो असल में दीदी के पति हो। मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तू चेंग कहाँ है? चलिए। दादी, मुझे 6 साल पहले वो औरत मिल गई। वो सू चेंग की बहन है, सुमेंग। मुझे ये औरत पसंद नहीं। मैं बता दूं, मैं सिर्फ चिंग चिंग को अपनी पोते की बहू मानती हूँ। दादी, मैं जल्दी आ, कुछ फल लाई। सुमेंग, सुमेंग, सुमेंग की फाइल है। यहाँ कैसे आई? सुमेंग ही वो है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। उस साल मुझे नशा दिया गया था। एक औरत गलत कमरे में आ गई थी। मेरा सिर चकरा रहा था। जब मैं जागा तो वो जा चुकी थी। तो फिर इन सालों में तो उसे ही ढूंढ रहे, शादी के बाद भी। हाँ। तुम उसे पसंद करते हो? चलो तलाक लो। दादी मेरे साथ रहे। क्या? मैंने कहा तलाक कर। दादी मेरे साथ रहे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तलाकर ही सही है, तलाका ही सही है। तब तक मैं चिंग चिंग के लिए एक बेहतर आदमी ढूंढूंगी। मैं तलाक नहीं दूंगा। मिस्टर लू, अगर आप सहयोग नहीं करें तो मैं अदालत में तलाक का केस कर। मिस्टर लो, इतनी जल्दी पराया कर दिया। हाँ, मुझे बुरा लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई और। मुझे अपना किसी और के साथ बांटना पसंद। पुराने रिश्तों की खातिर मैं तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ। घर ढूंढो और बाहर निकलो। दादी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ। तू चेंग ने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं, चिंग चिंग, उसने कहा वो मुझे चाहती है। ओ नौजवान, अपने दिल को साफ दे। कहीं ऐसा ना हो कि खोने के बाद तुम्हें पछतावा हो। सुप्रभात। क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे? अब से आपको मेरे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं। और हाँ, क्योंकि हमने तलाक का फैसला कर लिया तो गुजारे के खर्च के लिए आप खुद एक नौकरी ढूंढो और अपना खर्च खुद उठाओ। और सुनो, अगर किसी को पसंद करते हो तो अब से आवारागर्दी छोड़ दो। उसने 1 हफ्ता से मुझसे बात नहीं की है। क्या आप अपने काम पर ध्यान देंगे? यहाँ अभी भी बहुत सारी फाइलें हैं जो आपके इंतजार में हैं। हर दिन बस काम और काम। काम में क्या मजा है? कंपनी के ग्रुप में एक लव सर्वे भेजें। महिला कर्मचारियों से पूछें कि उन्हें क्या पसंद है और डेट पर क्या चाहती हैं। अगर सुझाव मान लिया गया तो ईयरली बोनस दोगुना होगा। आइए दादी, ये झींगा खाइए। ओह, सिर्फ चिंग चिंग ही मेरा ख्याल रखती है।
मिस्टर लो, 1 हफ्ता का अब पूरा हो गया। चाबियां मुझे वापस करना याद। ये लीजिए। जरूरत नहीं है, मुझे पसंद छिलके के साथ खा। यहाँ पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? नौजवानों को कुछ समझना ही बेहतर होता है। सेब वाकई मीठा है। विशेष सहायक जो मेरे और सुमेन की मुलाकात तय करें। मिलने का समय सच में मेरा इंतजाम आ गया। लुचिवान ने जरूर उस घटिया सुचेंग को निपटा दिया। सोचें, मुझे तुम्हें देखना पसंद। जब तुम्हारे पास कुछ ना, तब मैं तुम्हें छोड़ दिया और तुम बेसहारा। वो गुलाब का निशान देखो, ये हमारे ग्रुप के अध्यक्ष की होने वाली पत्नी है। हमारी कंपनी देखने आई है। उन्हें तो देखो कितनी शालीन लग रही हैं। एक नजर में ही हम जैसे मामूली कामगारों से बिल्कुल अलग हैं। बकवास मत करो, वरना तुम्हें क्या लगा कि कोई भी मालकिन बन सकती है? मालकिन, आप बॉस लू से मिलने आई है ना? मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आइए आइए। काफी इंतजार किया। मुझे लू चिवान कहो। सही है, हम धीरे धीरे आगे बढ़। चिवान, तुम्हारी ये कॉफी बहुत अच्छी मैं चखती हूँ। दूसरी मंगवाओ। मैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे लगा कि हम पहले। मिस सू, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1 करोड़ ये तुम्हारा मुआवजा है। चिवान, तुम्हारा क्या मतलब? ये मेरी तरफ से 6 साल पहले के लिए तुम्हारा मुआवजा है। मैंने 6 साल तुम्हारा इंतजार। तुम बस $1 करोड़ देकर मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, तो मेरी भावनाओं का क्या? मिस्सू, 6 साल पहले तुम गलत कमरे में आ गई थी। मुझे नशा दिया गया था। हमारे बीच जो हुआ वो आपसी सहमति से था, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी। मैंने तुम्हें 6 साल ढूंढा, तुम्हें $1 करोड़ देना। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जहां तक भावनाओं की बात है, हमारे बीच में ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लो चिवान, तुम कितने पत्थर दिल। तो मेरे इन 6 सालों के प्यार क्या मतलब? मेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद तलाक भी होती। क्या तुम सच में लुचेंग को पसंद नहीं करते? बात नापसंद की नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। चिवान, लुचेंग बस एक गांव से आई गांव। तुम दोनों के बीच कोई मेल ही नहीं। तुम बस कुछ समय के लिए आकर्षित, वो तुम्हारे लायक नहीं। मेरे परिवार के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने मेरे लिए ये गुलाब का हार क्यों बना? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मेरी बात, तुम सू चेंग के जाल में फंस गए हो। क्या तुम्हें पता है माँ पिताजी ने उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वो एक प्रचलन औरत। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर से मेरी पत्नी की बदनामी की तो लॉन्ड्री ग्रुप की गोल्डन लॉ टीम तुम्हें फौरन जेल भेज देगी। चिंग चिंग मेरी पहचान नहीं जानती। अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो तुम लू परिवार के तरीकों को जानती हो। लूची हुआ, जब तुम इतने बेरहम तो मुझे दोष मत देना। इस तरह के तरीके अपना। आज उनके साथ एक ही कप से कॉफी पी, बहुत खुश हूँ। वाह, मुझे बहुत जलन हो रही है। मिंग मिंग, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मिंग मिंग का टैटू।
कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद यह लॉन्ग्यू ग्रुप के बॉस लू जिस औरत को ढूंढ रहे हैं उसकी निशानी जैसा है। लॉन्ग्यू ग्रुप ने गुलाब के निशान वाली औरत की तलाक वापस ले ली। इसका क्या मतलब? मेंग मेंग, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे मेंग मेंग का सहारा चाहिए। तुम यहाँ क्या कर? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तुम्हारी और दादी की चिंता थी। मैं यहाँ तुम लोगों की रक्षा कर रहा हूँ। सच बताओ, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है। तुम्हें कितने चाहिए? मैं तुम्हें उधार दे दूँ। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं समझने में धीमा था। मुझे नहीं पता था कि किसी को पसंद करना कैसा महसूस होता है। इन दिनों मैं समझ गया हूं। जिसे मैं पसंद करता हूं वो हमेशा से तुम ही हो। क्या तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती? कभी प्यार नहीं। क्या तुम सू मेंग को सालों से पसंद नहीं करते? मुझसे गलती हो गई। मैं सच में बेवकूफ था। मैं सिर्फ अपनी कल्पना वाली लड़की से प्यार करता था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने पहले ही उसे सब साफ साफ बता दिया है। हाँ, चिंग चिंग, उसे अपनी गलती का एहसास। दादी, बदमाश लड़के। पहले अंदर। तलाक न लेना, ठीक है? पर मुझे अफेयर मंजूर नहीं। अफेयर मंजूर नहीं? वो तो पक्का है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। इतना रोमांटिक होने की जरूरत? बस पति के आदर्श का पालन करो। पति के आदर्श? दादी, क्या आप आनंद जिन से? अब तो कमाल की जोड़ी। मियाँ बीवी का झगड़ा तो बिल्कुल आम बात है, पर सबसे जरूरी है एक दूसरे की कदर करना। चिंग चिंग, मैं हमेशा तुम्हारी कदर करूंगा। मैनेजर जांग, सही कहा। आपको पता होना चाहिए मेरी पहचान। जानता हूँ। आप हैं सू ग्रुप की बेटी और हमारे लॉन्ग्यू ग्रुप के अध्यक्ष की मालकिन। बहुत अच्छे, बातें मीठी, खबरें भी रखते। मुझे तुम्हारी काबिलियत पता। मालकिन की इतनी तारीफ मिलना मुझ झांग जी के लिए गर्व है। मुझे याद है अब मैनेजर थी, अब मामूली कर्मचारी कैसे बने? यह सब उस सू चेंग घटिया औरत की वजह से है। बस जैसा मैं कहती वैसा करो। इस कार्ड में 5 लाख वो तुम्हारे। अगर काम अच्छा रहा तो मैनेजर का मैं वापस दे। कोई बड़ी बात नहीं। मैं जरूर करूंगी। मालकिन ने जो भी काम करने को कहा है। मैडम सू एक ग्राहक है जिसने आपको समुद्र किनारे का विला डिजाइन करने को कहा है। वे कहते हैं कि वे जल्द ही आपसे बात करेंगे। इतनी धूल क्यों? माफ करना मैडम सू, मैं अभी रिनोवेशन टीम के पास से गुजरा था। अगली बार मैं इसे जरूर साफ कर दूंगा। मैडम सू, इस समुद्र किनारे के विला की डिजाइन फेस दूसरे प्रोजेक्ट्स की तुलना में कई गुना ज्यादा है और कमीशन भी ज्यादा है। मुझे और पैसे कमाने ताकि लूची युवान और दादी घर पर आराम से रह सके। ठीक है, मैं दोपहर में वहां जाऊँ। मिसेज वाकई बहुत मेहनती हैं। दोपहर में काम पर जा रही हैं। मिसेज अंदर चली गई हैं। यही इंतजार करते हैं ताकि मिसेज को शक न हो। मिस्सू, 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 मिस्सू। दीदी,
दीदी दीदी तुम हो? ये क्या नाटक? पागल हो गया? सोचे इतनी जल्दी डर तो फिर बाद सच में यमदूत देखोगी तब तुम्हारा क्या होगा? मुझे कोई दिलचस्पी यहाँ वक्त बर्बाद करने में। सोचे क्या तुम्हें जानना नहीं कि मैंने क्या किया कि माँ और पिता तुमसे इतनी नफरत करे? मैंने ज्योतिषी से कहा तो तुम्हारी किस्मत मनहूस किस्मत है जो माँ बाप को खा जाए। तुमने ऐसा किया? तो मैं आखिर उन्होंने 20 साल तुम्हें पाला है, तुम ऐसा कैसे कर सकती? सोचे अगर दोष देना तो खुद को दो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर। पता है माँ बाप को हमारे गांव में पलने पर इतना दुख हुआ था पर अब वे तुमसे नफरत करते। वैसे तो तुम्हें सबका प्यार मिल सकता लेकिन अब वो सब मेरा है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। कर लो रिकॉर्ड और देखना ये है कि क्या तुम जिंदा बाहर ले जा पाओ। बॉस लू, ईगल आई सिस्टम अब मैसेज के फोन में है। खतरा होने पर अलार्म बज जाएगा। गाड़ी निकालो। जी। तुमने क्या किया? बताना भूल गई। मैनेजर साहब भी मेरी तरफ, उसने तुम्हारी आज की फाइल नशीली दवा लगा दी। तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। बताऊँ तुम शांति गांव में क्यों नहीं रहे? यहाँ क्यों आई? बताओ। तुम जो कर रही हो वो गैर कानूनी। वो चीज मुझे दो। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मिस सू, खबरी ने बताया है बॉस लू बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हमें तुरंत निकलना होगा। क्या? पहले निकल। तुम लोग सोचे खत्म करके ही आए। टिंग टिंग, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। इस चीज से कोई नहीं मरेगा। मैं करता हूँ। हमें कितनी देर लगाएगा? औरतों की तरह वो लोग आने ही वाले हैं। चिंग चिंग, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 10 मिनट बाकी थे। चिंग 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 चिंग। उन्हें जिंदा पकड़ो, ये लोग मेरे काम आएंगे। आओ। और लिखा है मैं खुद कर लूंगी। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल देखूं। डॉक्टर ने मेडिकल नजरिए से देखा, लेकिन मैं तुम्हारे पति के नजरिए से देख रहा हूं। मेरी बात सुनो, इन डायनों में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आइए जांच करते हैं। ओह ठीक है। टैटू स्टिकर इतने समय से क्या अभी तक नहीं निकला? वो बर्थ मार्क है। बर्थ मार्क? अब सब दिखाए। बॉस आराम। मुझे लगा कि बुरा लगे। तुम्हारे और सुमिंग के पास, दोनों के पास ये बर्थ मार्क है? तुम्हें यूएस के पास नहीं। एक मिनट रुको। तुम्हें की बचपन की तस्वीरें चेक करने दो। क्या हुआ? चिंग चिंग, 6 साल
पहले 28 मार्च को फाई आतुमस दिन जुनटिंग होटल में थी। 6 साल पहले मेरे जन्मदिन पर टूमेंग होटल में उसने कहा कि वो बीमार है और मुझे उसे लेने बुला। उसके बाद मुझसे गलती हो गई। एक अजनबी आदमी के साथ मेरा रिश्ता बन। वो आदमी कैसा दिखता था, क्या तुम्हें याद है? मैं उस आदमी को देखने की हिम्मत नहीं करी वो कैसा दिखता था और जल्दी से वहां से चली। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे सच नहीं बोलना चाहती। बात यह है कि ये पूरी घटना मेरे लिए एक गहरे जख्म जैसी है जिसे मैं कुरेदना नहीं चाहती। अगर तुम्हें इससे फर्क पड़ता है तो मैं चिंग चिंग, मैं ही वो आदमी हूँ। तो सुमेंग के कंधे पे धूल थी। उसने तुम्हारी तरह एक नकली बर्थमार्क बनाया था। मुझे गलतफहमी हुई कि 6 साल पहले वो औरत वही थी। सुमेंग फिर से वही। जब वो चाहती है मेरा सब कुछ छीन ले तो मैं भी उसे इसकी दोगुनी सजा दूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर फैसले में मेरी असली पहचान चेंग चेंग के लिए एक सरप्राइज होगी। मुझे जल्दी हांगझोउ शहर छोड़, वरना लू चिवान मुझे कभी नहीं छोड़। रास्ते से हटो। मिस, खबर मिली है कि सू चेंग को रास्ते से हटा दिया गया है। इतने दिनों से खबर नहीं थी क्योंकि वह लू चिवान की जांच से बच रही थी। तो ये बात सुमेंग, अगर तुम तैयार हो तो परसों हम शादी कर लेंगे। तैयार? मैं बिल्कुल तैयार। पूछे, तुमने सोचा भी नहीं हो तुम्हारी मौत के तुरंत तुम्हारा पति मुझसे शादी करने के लिए इतना बेताब। सोचा नहीं था कि सू चेंग का पति एक अध्यक्ष होगा, लेकिन शुक्र है कि अब सू चेंग मर चुकी है। हमारी मेंग मेंग ने नाम रोशन, उसकी शादी सीधे हांगझोउ शहर के शहजादा मेंग मेंग और उस बजात के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ सही कहा। मैं बहुत खुशकिस्मत कि मुझे चिवान जैसा इतना अच्छा इतना अच्छा। मुझे डर है कि तुम इसे संभाल क्या तुम मान ना ही गई। मेन यमराज जी सब तुम्हारी जिंदगी उधार ली। सू चेंग, ये तुम्हारे लिए हंगामा करने की जगह नहीं है। बाहर जाओ। मंच पर खादा मेरा पति है। मैं क्यों यहाँ नहीं कदी हो सकती। तुम ये क्या बकवास कर रहा है? फौरन यहाँ से दफा हो जा। गार्ड गार्ड। सोचे क्या तुम्हें हैरानी नहीं हो कि मैंने ऐसा क्या किया जिसने माँ पिताजी को तुमसे इतनी नफरत करने पर मजबूर किया। मैंने एक ज्योतिषी को बुलाया जिसने कहा तुम्हारी किस्मत मनहूस किस्मत है जो माँ बाप के लिए है। असल में तुम्हें सबका प्यार मिलना चाहिए, लेकिन सब मेरा नहीं। पिताजी मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं। इंसालोन माए, सू परिवार ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तुम्हें इतना तुम्हारा ख्याल रोज पिताजी मेन ऐलान का नहीं, ऐसा मत कीजिए पिताजी। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती। तू मेंग, अगर किसी को दोष देना तो अपने लालच को दू। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो? शायद तुम नहीं जानती जिसे तुम एक गरीब पाती समझती हो वो असल में हांगझोउ शहर का शहजादा लॉन्ग्यू ग्रुप का अध्यक्ष लू चिवान। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी काबिल मालकिन बन, इसीलिए उसने अपनी पहचान और तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाया। ये सच नहीं है दादी। मेरा और चिवान का मकसद चेंग चेंग को तैयार करना है ग्रुप की सीईओ बनाने के लिए, ताकि भविष्य में चिवान के साथ लॉन्ग्यू ग्रुप को संभाल सके। आज मेरी सारी हिस्सेदारी मैं ट्रांसफर करता हूँ मिसेज सू चेंग को। चेंग चेंग, ये तुम्हारा शागुन है।
रही बात तुम्हारी सुमिंग, तुमने चेंग चेंग को चोट पहुंचाई, लालक माइंग कातिल की कोशिश की। तुम्हारे जुर्म की हकीकत अब एक पुख्ता सबूत बन चुकी है जो पुलिस को दे दिया गया है। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी कभी बाहर नहीं आ पाएगी जेल के दरवाजों से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मेरा बस चले तो तुम अभी मेरे सामने मर जाओ। चेंग मुझसे गलती हो, अब मेरी गलती। मैं लालच में अंधी हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर दो? मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं दीदी, मुझे एक और मौका दीदी। नहीं पापा, माँ, मुझे छोछो, मुझे छोछो। पापा, पापा, माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। चेंग चेंग, मुझे माफ कर। पहले जो हुआ वो सब सुमेंग की चाह। क्या तुम मुझे और अपनी मम्मी को माफ करो? चेंग चेंग, मैं और तुम्हारे पापा इसकी भरपाई जरूर करेंगे। उस वक्त तुम चाहते तो सच का पता लगा, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ सुमिंग पर यकीन किया, मुझे सू परिवार से निकाल दिया और फिर मुझे मजबूर किया एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ एक माफी से मैं तुम्हें माफ कर दूं? माफ करना मिस्टर सू, मुझ में इतना बड़ा दिल नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चलो चलो चलो। आह, मेरी बेटी। चेंग चेंग, दादी, सब ठीक है। जी। अब से मैं और चियुआन ही तुम्हारा परिवार है। आज के बाद से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जी।